स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाने वाले हैं 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसने उसे नहीं देखा है उसे भी देखें। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है इंदौर। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु संदर्भ माना जाता है? भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु संदर्भ माना जाता है इलाहाबाद। अगला प्रश्न, कौन सा स्मारक 2008 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? 2008 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था भीमबेटका की गुफाएं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, 1947 में जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 में जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है? तो आगरा में ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संशोधन निम्नांकित में से किससे संबंधित था? पहला संशोधन संबंधित था मूलभूत अधिकार से। अगला प्रश्न, कोपरा, व्यामा और वियरना सभी डैश की सहायक नदियां हैं। तो ये नदियां जो है सभी केन नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? यह उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया था सन 2006 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था सन 1971 में। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत की पहली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो यह रखी गई है गोगामुख। अगला प्रश्न, इसरो के संस्थापक कौन है? इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न, जिन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने। अब देखते हैं, सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिका को सक्षम करता है, सिर्फ विकास और विभाजन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है, सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है, या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर देखेंगे, समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है, यह सत्य है। कोशिका विभाजन में शरीर का आकार बढ़ता है, यह भी सत्य है।
सूत्रण जननी कोशिकाओं में होता है, यह भी सत्य है। और समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूप नहीं होती, यह असत्य है। तो यह हमारा आंसर होगा। समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूप नहीं होती, यह गलत है और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया? आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया मेंडल ने। अगला प्रश्न, Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? इसमें होते हैं Na+ और O2+। ये हमारा आंसर होगा। सॉरी, O-, Na+ और O-, 3 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है रेडियो सक्रिय विकिरण को निर्मुक्त करता है, इसी कारण वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार के अनुपात से होता है। समतल दर्पण पर वस्तु के आकार का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 1:1 होता है, यानी कि बराबर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? इसका आंसर होगा, इनमें DNA, RNA, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। अगला प्रश्न, मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है टेंडन या कंडरा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम तंतु डैश से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम तंतु जो है कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्न में है। हमारी सौर प्रणाली का सबसे निकटतम तारा है अल्फा सेंटारी। अगला प्रश्न, विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है। तो विभवांतर किससे मापते हैं? वोल्टमीटर से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल V ऑक्सीजनित रुधिर होता है? तो वह है फुफ्फुस धमनी। अगला प्रश्न, जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं अमावस्या। अगला प्रश्न, निम्न उल्लेखित फसलों में से कौन सी 2 फसलें खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल चुनना है धान, गेहूं, सरसों, मूंगफली, मटर और चना। तो इसका आंसर होगा, एक तो धान और एक मूंगफली। धान एवं मूंगफली यह खरीफ की फसल है, बाकी गेहूं, सरसों, मटर और चना रबी की फसल है। अगला प्रश्न, खरीफ फसल की अवधि क्या है? खरीफ फसल की अवधि है जून से अक्टूबर में। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट की प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।